हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो आप सबको बहुत पसंद है, करंट फीलिंग आपके पार्टनर की, जिसको भी आप लाइक करते हैं, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। और ये जो करंट है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप भी देखेंगे। तो ये करंट फीलिंग जो है, आप ऐसे पार्टनर के लिए आप देख सकते हैं जिनसे आपका कनेक्शन है, आप बात कर रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, तो टच में हैं आप उनके। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और फिर आप करंट फीलिंग उनकी देख रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो आप कांटेक्ट में हैं, बातें हो रही हैं, ज़्यादा नहीं होती फिर भी कम हो रही हैं, लेकिन आप बातें कर रहे हैं, मतलब हैं का उनके कनेक्ट में हैं आप। काफ़ी महीने गुजर गए हैं, काफ़ी साल गुजर गए हैं और आप एकदम से बात नहीं कर रहे हैं उनसे, टच में नहीं है आपके। तो ये आप समझ गए होंगे किसके लिए है ये रीडिंग। देखेंगे उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, और साथ में ये भी देखेंगे उनका अगला स्टेप क्या हो सकता है, जिससे आप अभी रिलेशनशिप में हैं जिस किसी के साथ भी। अगर आप ये अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो, या वाइफ के लिए देख रहे हैं, कोई भी जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी देखेंगे। साथ में एक कार्ड्स और लेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि वो अभी क्या आप, मतलब आगे चल के क्या आपका रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचता है। समझ गए आप लोग, मतलब क्या फ्यूचर है आपके रिलेशनशिप का, तो ये भी देखेंगे। तो ये करंट फीलिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट में हैं। बातें ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होती ही नहीं है, बिल्कुल से आप एकदम टच में नहीं है, तो ये उनके लिए नहीं है। उसके लिए भी मैं रीडिंग करूँगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े इसमें नहीं, हो सकता है जो अगला वीडियो में पोस्ट करूँ इसके बाद वो उन लोग के लिए हो जो बिल्कुल से भी कांटेक्ट में है ही नहीं और फिर देखना चाहते हैं कि उनका अगला कदम क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे मैंने 3 कार्ड निकाल लिए हैं, साथ में मैं कुछ कार्ड यहाँ रख रही हूँ ताकि आप अपना कार्ड चुन सकें, आपको दिक्कत ना हो। तो आपके सामने यहाँ 3 कार्ड हैं, तीनों ही कार्ड को आप ध्यान से देखिए। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। अब इसमें जो कार्ड आपको सही लग रहा है अपने लिए वो कार्ड आप चुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए जैसा आप हमेशा करते हैं। उसके बाद जो कार्ड आपको सही लग रहा है वो चुन लीजिए। अगर आप कार्ड नहीं चुन पा रहे हैं, आपको दिक्कत है कार्ड चुनने में, आप नहीं चुन पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आंखें बंद करिए। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उस पर्सन का नाम लीजिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो भी कोई है, हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी पर्सन है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सारी प्रार्थना करने के बाद जब आप आंखें खोलते हैं, फिर आपको जो कार्ड अपने सामने दिख जाता है वो कार्ड आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा। स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से और देखेंगे कि उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है, साथ में ये भी देखेंगे कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपने ये वाला कार्ड चुना है, कार्ड नंबर 1, तो उनकी देखते हैं पहले करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग है, उनका नेक्स्ट स्टेप है, एक नई शुरुआत हो रही है आपके साथ। हो सकता है कि अभी कुछ समय से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आपका बातें तो करते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि लड़ाई झगड़ा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपकी बातें वो नहीं समझ पा रहे हैं या उनकी बातों को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने आपको हर्ट किया, उनका कहीं किसी के साथ थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हुआ हो या आपको पता चला हो। लेकिन ये यहाँ पे एक ट्रू लव दिख रहा है, एक नई शुरुआत दिख रही है। धोखे खाए हैं, हर्ट हुए हैं, थोड़ा परेशान हुए हैं, लेकिन ये पर्सन अब एक नई शुरुआत चाहता है, एक नई शुरुआत की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ जितना भी कुछ हुआ उसको एकदम से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो आप नहीं चाहते हैं कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म हो। आप चाहते हैं कुछ वो क्लियर करें और बातों पे जवाब दें, जो भी कुछ हुआ होगा आप चाहते हैं जवाब। आप बहुत जल्दी ये सारी लड़ाई झगड़े को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ें आते हैं कि ऐसा क्यों, कैसे हुआ, वो कौन, ये कौन, जो बातें होती हैं, जिस भी विषय पे आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो पहले उस चीज़ को क्लियर करें। ये पर्सन चाहता है कि अब एक जल्दी से एक नई शुरुआत हो,
के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो एक नई शुरुआत चाहता है और उनका नेक्स्ट स्टेप भी इसीलिए होगा कि एक नई शुरुआत की जाए, जो हुआ उसे भूल जाएं। और ये जो नई शुरुआत होगी, ये पर्सन अभी ये सोच रहा है ना कि ये जो नई शुरुआत है वो सोच रहा है आपको लाइफ पार्टनर के रूप में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप ये सोच देख सकते हैं कि ये पर्सन लाइफ पार्टनर के रूप में आपको सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, ये आपकी तरफ से हैं। लेकिन ये पर्सन की करंट फीलिंग में ये चीज़ है कि हर्ट हुए हैं, आपको इसने हर्ट किया हो सकता है, या फिर आप हर्ट हुए होंगे इस पर्सन से। दोनों ही चीज़ हुई है, लेकिन ये पर्सन एक नया स्टार्ट चाहता है। इसका अगला कदम भी एक नए स्टार्ट की तरफ है। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। तो ये समझा है कि आपको चीज़ों को देखना है, समझना है, जानना है। आपका जो रिश्ता अभी तक का रहा है उस हिसाब के जो ये कार्ड आपके लिए आया है, ये कार्ड एक इशारा ये दिखाता है कि अभी वो सब कुछ समझ चुके हैं, अभी वो सब कुछ जान चुके हैं। उनको जितना कुछ सहना था, जैसे कुछ ऐसा होता है कि अभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें उनको सुना दिए हैं, तो वो पर्सन अभी आपसे माफ़ी चाहता है, चलिए ठीक है मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन अब उस सब चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, जो भी हुआ है मुझे उसे अब मैं समझ चुका हूँ, मुझसे मुझे सीख मिल चुकी है। अब मैं एक स्टेप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी पर्सन है ये एक नया स्टार्ट चाहता है और ये इसे अपनी गलती का पछतावा भी है। कहीं वो मन ही मन उसे सारी चीज़ों का एहसास भी हो गया है कि उसका जैसा भी था सही नहीं था, लेकिन उन सब चीज़ों से इसने ये सब कुछ जाना है कि ये सारी गलतियाँ मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है। इनका नेक्स्ट स्टेप काफ़ी अच्छा है, आपका फ्यूचर इनके साथ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पर्सन अभी बहुत कुछ जान समझ चुका है और काफ़ी ज़्यादा रिश्ते को लेके इम्पॉर्टेंट दे रहा है, मतलब रिश्ता एक को महत्व देगा। तो आपका जो समय इसके साथ भी आगे का जाने वाला है, आपके लिए फिजूल नहीं है, धोखा नहीं देगा ये पर्सन आपको। तो ये हो सकता है आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती है। अगर आप करंट फीलिंग देख रहे हैं तो आपके भी जो लाइफ पार्टनर है वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आप कपट हुए हैं, उनसे दुखी हुए हैं, लेकिन अब वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से देर हो रही, क्योंकि आपको चाहिए कि वो पहले चीज़ों को क्लियर करें, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जिद पे हैं कि आपको बातों को क्लियर करना है। उम्मीद करते होंगे कि आपका पार्टनर क्या चाह रहा है, उसका अगला कदम है एक नई शुरुआत की तरफ। बारे में नहीं सोचना है, ना ही सुनना है, और बहुत कुछ सुना दिया आपने, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि हर किसी के साथ ये मैच करे, लेकिन अगर आपके साथ कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कार्ड नंबर 2। आपने ये वाला कार्ड चुना है। उम्मीद करते हैं आपने कार्ड बहुत ही ध्यान से देख के चुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब भी आप कार्ड, इस तरह के कार्ड अगर आपके सामने हैं तो काफ़ी ध्यान से इसको देख के चुनिए। आप काफ़ी गहरे इंसान हैं, आपको समझना इतना आसान नहीं है आपके कार्ड के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है। हर्ट है पर्सन काफ़ी ज़्यादा, एक बैलेंस चाहते हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप तो काफ़ी अच्छा है। तो जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, देखिए जो भी कुछ हुआ लाइफ में आपकी, बहुत ऐसा वक्त गया होगा कि उन्होंने हर्ट किया होगा आपको, साथ में आप भी हर्ट हुए होंगे, लेकिन देखिए धोखे उस पर्सन के साथ ज़्यादा हुए हैं। शायद आपके साथ हो सकता है आपके होने से पहले उनकी लाइफ में कोई और पर्सन था जिसने भी उन्हें बहुत हर्ट किया था। इस वजह से इनका नेचर हो सकता है कुछ ऐसा हो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद ना आता हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता हो कि पर्सन कुछ ज़्यादा ही कर देता है हर चीज़ को, कभी कभी ज़्यादा गुस्सा कर देता होगा या कर देती होगी, जो भी होगा, मेल फीमेल इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी हैं, मेल फीमेल जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये उसके लिए रीडिंग है। तो इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा धोखे खाए हैं लाइफ में, तो इसी वजह से इस पर्सन का नेचर थोड़ा ऐसा है कि आपको कभी कभी पर्सन हर्ट कर देता है। लेकिन अभी ये थोड़ा ऐसा चाहता है कि जीवन में थोड़ा सा बैलेंस लाया जाए, तो ये थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है। इसकी सोच ऐसी है कि अब चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए और अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दिया जाए। तो बहुत ऐसे कार्ड आजकल निकल रहे हैं कि लोग ज़्यादातर अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपके जो पर्सन है
आपके जो भी पार्टनर है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका जो अगला स्टेप यही होगा कि कैसे अपने रिश्ते को ठीक किया जाए। तो ये अपने रिश्ते को ठीक करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और हो सकता है आप इनसे नाराज़ चल रहे हो तो ये आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, हर कोशिश करेंगे। आप अगर आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं या फिर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग की बातें नहीं होती, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इसने सोच लिया अब इसको अपना रिश्ता ठीक करना है, अपना जो भी रिश्ता आपके साथ है उसको ठीक करना है, तो वो ये करेगा। और देखते हैं ये कार्ड क्या इशारा करता है। तो इस कार्ड को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी है जो आपको रोक रही है। वो ये हो सकता है कि इस पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, आप किसी और को लाइक करते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पर्सन को थोड़ा सा डाउट रहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में है ये पर्सन, लेकिन इसे एक डाउट रहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी और को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई ना हो, उनको ऐसा शक हो कि शायद कोई हो, तो आप उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया तो आगे चल के फिर ये पर्सन, देखिए सब कुछ तो ठीक करेगा, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं इसको दिमाग में ये चीज़ है, तो बहुत जल्दी आप चीज़ को क्लियर कर देंगे तो क्लियर तो हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो आगे चल के यही चीज़ आपके रिश्ते में फिर से आएगी। इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कोई तो है आपके पर्सन लाइफ में। हो सकता है आपका कोई ऐसा नेचर हो जिस वजह को ऐसा फील हो जाता हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं कोने से कहीं से ऐसे देख के आपको नोटिस करता रहता है। तो एक चीज़ और है कि ये पर्सन आप पे ध्यान रखता है। अब ये हो सकता है कि आपको ये हर जगह फॉलो करते हों, ये भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि वो शायद नहीं करते, लेकिन वो ऐसा करते हैं, वो आप पे ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन करता है। अब ये जो भी हो, मेल फीमेल जो भी देख रहा है, जिसके लिए भी देख रहा है, ये उनकी फीलिंग है कि अभी वो उनका अगला स्टेप क्या होगा। अपने रिलेशनशिप को ये अच्छा करना चाहते हैं, और ये जो भी जितना भी हुआ उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं जीवन में अपने। लेकिन कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ आएगी कि इस पर्सन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी और को लाइक तो नहीं करते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखता रहा है पर्सन, और ये देखता है, कोशिश करता है कहीं कोई ऐसा कुछ मिल जाए जिसे वो जान सके कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आते हैं जिन लोगों ने भी ये वाला कार्ड चुना है, उम्मीद करते हैं जब आप कार्ड चुन रहे होंगे तो काफ़ी ध्यान से आपने ये सारी जो भी इसमें आर्ट बने हुए हैं उसको ध्यान से देखा होगा, उसके बाद ही आपने इसे चुना होगा। काफ़ी सिंपल इंसान तो आप नहीं हैं, और जीवन से बहुत उम्मीदें हैं आपको, अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, ऐसा आपने सोच रखा है। अभी आपका रिलेशनशिप देखते हैं कैसा है। आपके जो पर्सन है, सेम आपकी फीलिंग्स, आपका जो नेचर है उससे तो बहुत काफ़ी मिलता है। आपका जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैच करती है आप दोनों का नेचर। उन्हें भी जीवन में बहुत कुछ करने का सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। सेम उसी तरह वो रिलेशनशिप में भी हैं, कहीं ना कहीं भ्रम में है। तो कहीं न कहीं वो भी भ्रम में रहते हैं, तो कन्फ्यूज़न उनके माइंड में भी चल रही है। अब किस चीज़ को लेके चल रही है, क्योंकि ये रिलेशनशिप है, तो करियर की रीडिंग तो यहाँ होगी नहीं, क्योंकि कन्फ्यूज़न उसे करियर को लेके भी होती है, लेकिन कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को। तो कन्फ्यूज़न वाली जो बीमारी होती है मुझ में भी है, सब में थोड़ी-थोड़ी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो हर चीज़ में कन्फ्यूज़ रहता है। तो उसी तरह इस पर्सन का भी है कि वो लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, देखिए वो पसंद तो आपको करता है, ये बात तो क्लियर है कि पसंद आपको बहुत करता है, लेकिन इसलिए आ जाती है क्योंकि आप सबको ही पता है कि ऐसा होता है कि फैमिली वाले कहते हैं कि ये पर्सन हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा, तो फैमिली वाले भी कुछ भ्रम पैदा करते हैं। इस पर्सन का दिमाग कुछ और कहता है, दिल कुछ और कहता है, लेकिन जो दिल कहता है वो हमेशा सही होता है। लेकिन अक्सर लोग दिमाग की बात ही सुन लेते हैं, क्योंकि एक मोह होता है ना, एक लालच आ जाती है उसमें थोड़ा सा। तो वही चीज़ उस पर्सन के दिमाग में भी चल रही है आपको लेके, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप की रीडिंग चल रही है ना, तो आपको लेके इस चीज़ का इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि वो अरेंज मैरिज करे या लव मैरिज करे आपके साथ, या करे या फिर अपनी ही पसंद से करे, जहाँ उसे सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। पर्सन का बैकग्राउंड भी अच्छा होगा, अगर मेल है तो फीमेल है, मतलब जो भी है उनका जॉब अच्छा होगा, घर परिवार सब कुछ उसे बना बनाया मिल जाएगा, आराम से एक अच्छी जीवन जिएगा वो पर्सन। लेकिन अगर लव मैरिज करता है तो वो मन से काफ़ी खुश रहेगा, हाँ उसे संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यही बात चल रही है उस पर्सन के मन में भी, दुविधा है दिमाग में। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है इस पर्सन की कि ये रास्ता खोज रहा है, ये अपनी चीज़ों को क्लियर कर रहा है। तो ये अपनी चीज़ों को क्लियर कर भी लेगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर है ऐसा,
गुण कि वो चीज़ों को क्लियर कर ले। ऐसा नहीं है कि बहुत भ्रमित इंसान है, वो कर लेगा। और फिर उसके बाद अब ये ऑप्शन देखिएगा, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली का भी एक है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है इनकी लाइफ में। फैमिली का आना जाना इनके हर फैसले में है, तो फैमिली को भी ध्यान में रखिएगा। वो फैमिली में मेन जो इनकी कोई फीमेल पर्सन होगी, हो सकता है इनकी माँ हो सकता है कोई इनकी बड़ी बहन हो या भाभी हो, जो भी हो, जो इनके फैसले में हमेशा टांग लड़ाते रहते हैं अपना, तो उनके हिसाब से भी पर्सन जा सकता है। तो इनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो लाइफ पार्टनर की यही है कि वो किसको अपना लाइफ पार्टनर चुने, आपको चुने या फैमिली जो कह रही है उसको चुने। तो ये पर्सन लाइफ पार्टनर खोज रहा है, ये तो है इसका नेक्स्ट स्टेप, यही है इस पर्सन का। ये क्लियर दिख रहा है कि अभी ये अपनी लाइफ में आगे जाना चाहता है और किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। वो पर्सन या तो अरेंज मैरिज करेगा या तो लव मैरिज करेगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपका रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इससे मुझे ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ ही आएगा। ठीक है, देर लग सकती है क्योंकि ये घूमता घूमता मतलब भ्रमित होते 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 थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ये घूमते फिरते ये आएगा और आपके पास ही आएगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ ऐसा ही हो। और कैसी लगी रीडिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।